20 महीने में हर रोज 60,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। जो नरसंहार गाजा पट्टी में चल रहा है, जिसको हत्यारा गायनवादी इस्राएल अंजाम दे रहा है, उसी नरसंहार को समर्थन देने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए महिंद्रा ग्रुप अलग अलग कंपनियों के द्वारा वहां पर ड्रोन पहुंचवा रहा है। आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना इंसान होने की शर्त है और इसीलिए हम लोग आह्वान करते हैं कि आप भी इस संघर्ष में हमारे साथ आइए। आदाब दोस्तों, इजराइल की वहशियत का चेहरा अब किसी से छुपा नहीं है। 2 साल में 60,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। औरत, बच्चे, बुजुर्ग सब के सब इस जुल्म के निशाने पर हैं। गजा आज एक खुली कब्रगाह बन चुका है, जहां भूख को हथियार बना दिया गया है और मौत को मजहब की शक्ल दे दी गई है। और अफसोस इस बात का है कि इस जुल्म की आग में घी डालने का काम हिंदुस्तानी कंपनियां कर रही हैं। जी हां, महिंद्रा, वही महिंद्रा जिसका नाम आपने एसयूवी और ट्रैक्टर के विज्ञापनों में सुना होगा, आज इजराइल की जंग को टेक्नोलॉजी हथियारों से मजबूत कर रहा है। महिंद्रा आज सिर्फ एक कारोबारी नाम नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा बन चुका है और इसी साजिश के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अवाम सड़कों पर उतर आई है, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आप लोग मेरे हाथ में ये तस्वीर देख रहे होंगे, एक भूख से, कुपोषण से बच्चे मरते हुए बच्चे की तस्वीर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कारण है इसके पीछे, कौन लोग जिम्मेदार है इसके। तो हम लोग ये बताने आए हैं कि आज जब हम लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पिछले 20 महीने से लोगों की हत्या की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है। पिछले 20 महीने में हर रोज 60,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस वक्त वहाँ 90% स्कूलों, अस्पतालों, लोगों के घरों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। जब लोग भूख और पानी के लिए से तरस रहे हैं, तब भी उन्हें गोलियों से उड़ाया जा रहा है। बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और इस पूरे नरसंहार के पीछे जो जायनवादी इजराइल जिम्मेदार है, उसका साथ हमारे देश की सरकार भी दे रही है। इस नरसंहार, इस बर्बरता में हमारे देश की सरकार के साथ साथ ये महिंद्रा जैसी कंपनियां और हमारे देश के पूंजीपति भी शामिल हैं। तो हम लोग आज यही बात करते हुए आपके बीच आए हैं। पिछले 1.5 साल से जो नरसंहार गाजा पट्टी में चल रहा है, जिसको हत्यारा गायनवादी इस्राएल अंजाम दे रहा है, उसी नरसंहार को समर्थन देने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए महिंद्रा ग्रुप अलग अलग कंपनियों के द्वारा वहां पर ड्रोन पहुंचवा रहा है, गाड़ियां पहुंचा रहा है और साइबर सिक्योरिटी के तमाम साधन उपलब्ध करवा रहा है। इसीलिए हम लोग महिंद्रा ग्रुप से बहिष्कार का आह्वान बीडीएस मूवमेंट के तहत आईपीएफसी की ओर से आपके बीच करने आए। बीडीएस मूवमेंट यानी बॉयकॉट, डाइवर्समेंट और सैंक्शन मूवमेंट। इस मूवमेंट के तहत ऐसी तमाम इजरायली और इजरायल समर्थक कंपनियों और उत्पादों का, ऐसे तमाम चीजों के बहिष्कार का जो इस नरसंहार में शामिल है, हम आह्वान कर रहे हैं। और साथ ही हिंदुस्तान की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हत्यारे खूनी गायनवादी इजरायल से तमाम कूटनीतिक और राजनयिक रिश्ते तोड़े। और दोस्तों, हम लोगों ने भी अपने देश में 200 साल की गुलामी झेली। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था और उनसे आजादी का एक संघर्ष लड़के हमारा देश आजाद हुआ। आज फिलिस्तीन में जो हो रहा है, हमारे देश की मीडिया और दुनिया भर की मीडिया बताती है कि यह धर्म का मसला है, ये यहूदियों और मुसलमानों का झगड़ा है। और यह बिल्कुल झूठ है दोस्तों। असल में जिस तरह से हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो इजरायली जायनवादी इजराइल और साम्राज्यवादी ये जो गुलाम बनाने वाले ये जो मुल्क है,
उनके खिलाफ फिलिस्तीन का स्वतंत्रता संग्राम। और इस स्वतंत्रता संग्राम में आज फिलिस्तीन को, क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, भूख के कगार पर पहुंचा दिया गया। उन तक खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। वहां के बच्चे भूख से मर रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। और दोस्तों, धरती के किसी भी हिस्से में जब इस किस्म की बर्बरता हो रही हो तो हम अपने यहाँ बैठ के चुप नहीं रह सकते। आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना इंसान होने की शर्त है। और इसीलिए हम लोग आह्वान करते हैं कि आप भी इस संघर्ष में हमारे साथ आइए, इस संघर्ष के गीतों को गाइए, इस पूरे संग्राम के संघर्ष को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये कोई भावनात्मक आरोप नहीं है, बल्कि दस्तावेजी हकीकत है। 2018 में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात की, इस मकसद से कि दोनों मुल्कों की मिलिट्री इंडस्ट्री को एकजुट किया जाए। सबूत नंबर पहला देखिए, 2017 में ही महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स ने इल्बिट सिस्टम से सब्सिडियरी साइक्लोन के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर पार्ट्स बनाए जो सीधे इजराइल की जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। सबूत नंबर 2 देखिए, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया जिसके साथ यूएवी यानी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में करार, और फिर 2024 में सेंट्रिस के साथ डील। ये वही साल है जब गजा में सबसे ज्यादा बम बरसे। अब बताइए, क्या यह महज व्यापार है या एक कौम के कत्लेआम में शरीकी है? आईपीएफपी एक्टिविस्टों ने सवाल उठाया है कि महिंद्रा शोरूम के सामने सच्चाई की तिजारत दिखाई है। आईपीएफपी की सिराज ने कहती हैं कि 4 लाख लोग लापता हैं, हजारों भूख से मर चुके हैं, 1000 से ज्यादा लोग खाने की लाइन में खड़े होकर गोलियों से उड़ा दिए गए। क्या यह इंसानियत है? यशवंत कहते हैं कि महिंद्रा जैसे कारोबारी इजराइल को टेक्नोलॉजी, हथियार और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। यही है जेनोसाइड में शरीक होना। गीता कहती है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म हुआ क्योंकि दुनिया ने बहिष्कार किया था। आज भी वही जरूरत है कि महिंद्रा और ऐसे हर ब्रांड का बायकॉट किया जाए। आईपीएफपी का पैगाम था सीधा, जो इजराइल के साथ खड़ा है वो इंसानियत के खिलाफ है, और जो फलस्तीन के साथ खड़ा है वो जमीर के साथ है। दोस्तों, अब वक्त है सिर्फ अफसोस जताने का नहीं, अमल करने का भी। अपने मोबाइल से महिंद्रा की तारीफ वाले पोस्ट हटाइए, शेयर कीजिए ये हकीकत। इक्तदार वाले चुप है तो हमें बोलना होगा। गजा जिंदा है और जब तक जमीर जिंदा है आवाज भी उठेगी, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि लगातार यह देखा जा रहा है कि टाटा कंपनी हो चाहे महिंद्रा हो, वो इजराइल के साथ मिलकर के गजा के कत्ले आम में शामिल है। पर कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करेंगे, पर महिंद्रा शोरूम के सामने प्रोटेस्ट करने वाले ये लोग हिंदू मुसलमान देख करके नहीं आए, आई स्टैंड विद इजराइल करने नहीं आए। इसमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सभी धर्म मजहब के लोग एक साथ आकर के महिंद्रा के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई दिए। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।